चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी उसने कहा था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। ये चित्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जो कि जयपुर के निवासी थे। राजस्थान जयपुर के निवासी थे। ये एक कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था, लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 25 जुलाई 1883 जयपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1922 को हुई। ये मुख्यतः अजमेर, जयपुर, काशी इत्यादि में कार्यरत रहे थे। इनकी रचनाएं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, मारे सी मोही कुठाऊं, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, गुलेरी ग्रंथावली इत्यादि इत्यादि इनकी ये रचनाएं हैं, जो गुलेरी ग्रंथावली में संकलित है। सबसे पहले हम कोई रचना जानते हैं तो उसकी भूमिका पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका संदर्भ पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी भूमिका पढ़ेंगे। संदर्भ राजस्थान ग्रंथकार जोधपुर से इसको प्रकाशित किया गया है, संपादित किया गया है। भूमिका हम इसकी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इसे एक मनोरंजक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ग्रंथ के रूप में, एक साहित्यिक और प्रतियोगिता की परीक्षा के दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। तो मूल कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। जहाँ तक देखिए, इस पुस्तक का ISBN नंबर भी हमारे पास है और 32 पेज की है ये, कवर बैक पेज इत्यादि इत्यादि सारी डिटेल्स है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है। राजस्थान ग्रंथकार जोधपुर ये पब्लिशर है। ठीक है, अब इसकी हम भूमिका पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में ये कहानी है मित्रों। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। गुलेरी जी का युद्ध की विभीषिका में बहुत गहरे तक भेंक डाला। तब उन्होंने हिंदी की पहली मौलिक तथा युद्ध विरोधी कहानी लिखी, उसने कहा था। तब जून 1915 ईस्वी कथा सम्राट प्रेमचंद ने हिंदी में कहानियां लिखनी आरंभ नहीं की थी, अर्थात कि प्रेमचंद से पहले के साहित्यकार हैं ये। गुलेरी जी परंपरा से पंडित थे, पर पुरातनपंथी नहीं। यह प्रगतिशील और मानववादी विचारधारा के पोषक थे। उन्होंने युद्ध की भयावह और विभीषिका का प्रखर शब्दों में विरोध करते हुए उसने कहा था को हथियार के रूप में प्रयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिकों ने फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर युद्ध लड़ा था और कई खेत भी रहे थे। उन दिन में भारतवासी भी युद्ध वार्ता की प्रतीक्षा में पल पल सिहर सिहर कर गुजारते थे। खबरों से भरे समाचार पत्रों को उत्सुकता से पढ़ते थे और मानचित्र को खोल खोल कर युद्ध स्थलों के बारे में जानते थे। उसने कहा था के माध्यम से गुलेरी जी ने स्वर्गीय प्रेम, कर्तव्य परायणता, त्याग, प्रण पालन, साहस, वीरोचित उत्सर्ग की भावना के अतिरिक्त युद्ध समस्या, युद्ध की विभीषिका तथा विश्व की साम्राज्यवाद शक्तियों की और अहम ध्यान आकर्षित किया है। गुलेरी जी ने राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अटक गई, घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ खंदक हिल जाती और 100-200 गज धरती उछल पड़ती। इस गैबी बोले से बचे तो कोई लड़े, पाजी कहीं के। कलों के घोड़े संगीत देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं और धड़ाधड़ बंदूकों में के फायर जर्मनों की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौकों पर जर्मनी 2 चक्की के पाटों में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया और लड़ाई खत्म हो गई।
63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा किया और बाकी का साफा कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ही हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। युद्ध की इन त्रासदी स्थितियों के अतिरिक्त सूबेदार तथा उसके बेटे की प्राण रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो जाने वाले लहना सिंह की मौत की खबर के साथ कहानी के अंत में गुलेरी जी ने लिखा, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से भरा है। नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। उसने कहा था कि उक्ति पंक्तियां ही प्रेम और युद्ध का लक्ष्यार्थ है। उसने क्या कहा था? उस कथन को युद्ध विरोध का संकेत सूत्र मानना चाहिए। इन पंक्तियों में निहित एक एक शब्द की विशद व्याख्या की जा सकती है। कहानी का यह चरम बिंदु इस बात का संकेत कर रहा है कि साम्राज्यवादी शक्तियां अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए युद्ध छेड़ देती है, युद्ध थोप देती है। गुलेरी जी ने इस कहानी के माध्यम से युद्ध विरोधी जिहाद छेड़ने का ही संकेत किया है। उसने कहा था, नरसंहार की सूचक है। युद्ध मानव जाति का संहार ही नहीं करते अपितु पंगु भी बना डालते हैं। युद्धों की विनाशशीलता मानव सभ्यता को सदियों पीछे ले जाती है। इस कहानी में आई नकली लेफ्टिनेंट की भूमिका में साम्राज्यवादी शक्तियों के झूठ छल कपट के प्रतीक है, जिसे गुलेरी ने व्यंग्य शैली में उभारा है। युद्ध का विरोध करने वाली यह कहानी स्वर्गीय प्रेम और कर्तव्य भावना के जीने जीने शब्द चित्रों में अंकित होकर आज की परिस्थितियों में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। इस कहानी को नए सिरे से समझाने की जरूरत है। उसने कहा था, किशोरावस्था के भावपूर्ण प्रेम को कर्तव्य भावना और उत्सर्ग की पराकाष्ठा तक ले जाने वाली प्रेम कहानी भी है। इसमें प्रथम परिचय में सहज आकर्षण से पवित्र प्रेम के उदय तथा निस्वार्थ भावना से प्रण निभाते हुए आत्म बलिदान कर देने की उदात्त भावना लोक मंगल भावना का संदेश देती है। लहना सिंह द्वारा सूबेदार हजारा सिंह तथा उसके बेटे की प्राण रक्षा करना कहानी का केंद्रीय बिंदु है। लहना सिंह की बाल सखी ने सूबेदारनी बनने पर उसने अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा की भीख के लिए आंचल जो पसारा था, उसने कहा था कि मूल संवेदना इन वाक्यों में मुखर है, तेरी कुर्माई हो गई। उत्तर में वही धत मिला। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह कर दिया। ये लहना सिंह के कथन है। सूबेदारनी ने लाम पर जाते लहना सिंह से कहा था, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे बस 1 ही बरस हुआ है। पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। अब दोनों पति पुत्र जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के आगे बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर ला खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। और लहना सिंह इस कौल को पूरी वफादारी के साथ निभाता है। यहाँ पर समाप्त होती है ये भूमिका। अब शुरू होगी ये कहानी। तो मित्रों, इस भूमिका तक ही हम इस भाग को रखेंगे। कहानी को हम अगले भाग से शुरू करेंगे, क्योंकि कहानी लंबी है तो इसे कई भागों में पढ़ना पड़ेगा। परंतु परीक्षा की दृष्टि से जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी भूमिका आवश्यक है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी
केंद्रीय बिंदु क्या है, क्या इसमें समझाना चाह रहे हैं लेखक, क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इस कहानी में हमने एक ही बात जानी कि जो लहना सिंह है वो अपनी बचपन की प्रेमिका है एक, उसे मिलते हैं और वो उस समय ये कहती है कि लहना सिंह उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो वो उत्तर में धत्ती कहती है। बाद में धीरे धीरे वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन एक समय की बात है कि लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है और वह अपने सीनियर के यहाँ पर गया हुआ रहता है। जब सीनियर के वहाँ पर वो मिलता है, सीनियर की पत्नी से मिलता है, तो उसे ज्ञात होता है कि यह औरत हिंदुस्तानी औरत है और ये वही औरत है जो बचपन में उसकी मित्र थी, जिसका नाम उसने पूछा ही नहीं था, बस उसे यही पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई है, और वो धत्त में ही उत्तर मिला था। तो वो आपस में देखकर पहचान जाते हैं और लहना सिंह वही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है, और उत्तर भी वही मिलता है। तो जब लहना सिंह वहाँ से आता है तो उसकी बचपन की मित्र उससे अपने पति और बेटे की जान की भीख मांगते हुए कहती है कि जैसे तुमने एक दिन घोड़े से मेरी रक्षा करी थी, वैसे ही इन दोनों पिता पुत्रों से मेरी रक्षा करना। और सूबेदार जी यानी कि लहना सिंह के मित्र के पति सूबेदार जी और उनके पुत्र दोनों की आप रक्षा करो। जैसे उस दिन तुमने मेरी रक्षा करी थी, वैसे ही तुम इनकी रक्षा भी करना, मैं तुम्हारे आगे आंचल फसारती हूँ। तो ये उसने कहा था, उसने अर्थात कि सूबेदारनी ने कहा था, किससे? लहना सिंह से। तो ये उसने कहा था कि बात यहाँ पर आती है कि उसने, किसने? सूबेदारनी ने कहा था। और क्या कहा था? कि तुम मेरी जिस प्रकार उस दिन रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र की रक्षा करोगे, ये तुम्हारा प्रण होना चाहिए, ये कहा था सूबेदारनी ने, जो कि लहना सिंह की बचपन की मित्र थी। तो लहना सिंह जब मरता है तब अपने साथी से यही बात कहकर मरता है कि जब जाओ तो सूबेदारनी जी से यही कहना कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। तो सूबेदारनी ने क्या कहा था कि आप मेरे पिता और पुत्र की रक्षा करना अपने प्राणों पर खेलकर, और लहना सिंह वो रक्षा करता है। ये उसने कहा था बात का ये जवाब है। और यहीं से प्रश्न आते हैं कि उसने कहा था नाम क्यों पड़ा, उसने कहा था कि मूल पृष्ठभूमि क्या है। तो मूल पृष्ठभूमि युद्ध की विभीषिका और प्रेम है। बाकी बातें इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगी। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। अगले भाग में यहाँ से शुरू करेंगे मूल कहानी, उसने कहा था। इसी के साथ में लेते हैं विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।